भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की बहुप्रतीक्षित सीरीज से पहले टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी रणनीति पर चर्चाएं जोरों पर हैं और इस क्रम में भारत के पूर्व क्रिकेटर और अनुभवी बल्लेबाज रमन ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर अहम सलाह दी है। सलाह यह है कि रमन का मानना है कि बुमराह जैसे कीमती गेंदबाज पर ज़्यादा वर्कलोड डालना समझदारी नहीं होगी और उन्हें एक दिन में अधिकतम 12 ओवर ही गेंदबाजी करनी चाहिए। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित एक खास बातचीत में रमन ने IANS से बात करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ 5 में से केवल 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि वे सीरीज की शुरुआत से पहले यह तय कर लें कि बुमराह किन 3 टेस्ट में खेलेंगे और किन 2 में आराम करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब गौतम गंभीर से पूछा गया था कि बुमराह कौन से टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो इस पर गौतम गंभीर ने कहा था कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि बुमराह कौन से 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, लेकिन बुमराह पूरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। रमन ने स्पष्ट किया कि बुमराह की उपलब्धता भारत के लिए एक की फैक्टर है, लेकिन उनका सीमित उपयोग ही उन्हें फिट और प्रभावी बनाए रखने का सही तरीका होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि बुमराह से एक दिन में अधिकतम 12 ओवर से अधिक गेंदबाजी नहीं करवाई जानी चाहिए। उनके मुताबिक यह रणनीति बुमराह की फिटनेस को बनाए रखने में मदद करेगी, खासकर जब उन्हें सीमित टेस्ट मैचों में ही उतारा जाना चाहिए। और रमन ने चेताया कि अगर बुमराह से 15 ओवर से ज़्यादा की गेंदबाजी कराई जाती है तो उनके चोटिल होने का जोखिम बढ़ सकता है, जो भारत की गेंदबाजी आक्रमण को बड़ा झटका दे सकता है। मतलब कि अगर बुमराह चोटिल हुए तो भारत की गेंदबाजी आक्रमण को तो झटका लगेगा ही, साथ ही ये सीरीज़ भी शायद हाथ से निकल जाए। तो इंग्लैंड दौरे पर भारत के अन्य तेज़ गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाशदीप हैं, अर्शदीप सिंह हैं, और जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। इन विकल्पों को ध्यान में रखते हुए रमन ने यह भी कहा कि अगर बुमराह को किसी टेस्ट में आराम दिया जाता है तो प्रसिद्ध कृष्णा या शार्दुल ठाकुर को मौका दिया जा सकता है। रमन ने लीड्स में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए भारत की संभावित तेज गेंदबाजी यूनिट का सुझाव देते हुए कहा कि वह बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को उतारना पसंद करेंगे। उन्होंने हेडिंगले की पिच का हवाला देते हुए कहा कि वहां स्विंग और सीम मूवमेंट तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होती है, इसलिए 4 तेज गेंदबाजों को खिलाना एक समझदारी भरा निर्णय होगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर बुमराह को उस मैच में आराम दिया जाता है तो शार्दुल ठाकुर एक उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं। उनके मुताबिक शार्दुल बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं, जिससे टीम को संतुलन मिलेगा। तो रमन की यह सलाह भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। इंग्लैंड जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जहां पिच तेज गेंदबाजों को मदद देती है, वहीं वर्कलोड मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो जसप्रीत बुमराह भारत के प्रमुख स्ट्राइक बॉलर हैं और अगर उन्हें रणनीति के तहत सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो वह पूरी सीरीज़ में भारत की जीत की राह तय कर सकते हैं। अब देखना होगा कि भारत का टीम मैनेजमेंट इस सुझाव पर कितना अमल करता है और बुमराह को कब और कैसे मैदान में उतारा जाता है। लेकिन इतना तय है कि रमन की सलाह आने वाले टेस्ट मैचों में भारत की रणनीति को धार देने का काम कर सकती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।